नमस्कार। आज हम अध्याय 3 जो कि है जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उसी के अंदर एक अन्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या के जनसमूह। इन जनसमूहों की बात करेंगे और जनसमूहों को मुख्यतः हम 4 भागों में विभाजित करके इसमें पढ़ेंगे। तो जनसमूह मुख्यतः 4 जनसमूह पाए जाते हैं पूरे विश्व में। उन जनसमूहों की यहाँ पे बात करते हैं मानचित्र में। पहला जो जनसमूह माना जाता है वो आता है एशियाई जनसमूह। इस एशियाई जनसमूह की विशेषता देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो जनसमूह आता है वो आता है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह की कई विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करेंगे अमेरिकन जनसमूह की। इस अमेरिकन जनसमूह की विशेषताएं जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो नंबर 4 पर जनसमूह आता है वो है अफ्रीकन जनसमूह। इस अफ्रीकन जनसमूह की बात करेंगे क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें हम एशियाई जनसमूह की बात करेंगे, यूरोपियन जनसमूह की बात करेंगे, अमेरिकन जनसमूह की बात करेंगे और अफ्रीकन जनसमूह की बात करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं जनसमूह में एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह की सबसे पहली जो विशेषता है वो है विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्षेत्रफल एशियाई क्षेत्र में पाया जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह है। ये 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसके अलावा इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित होती है। यहाँ पर अधिकतर जो देश हैं वो कृषि आधारित देश माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जापान को छोड़कर जो है वो बाकी कृषि आधारित है और जापान जो है उसकी अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित है। इसके अलावा इसकी जन्म दर अधिक पाई जाती है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र पाई जाती है। इसमें जो देश हैं मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया, ये आदि देश आते हैं जिनके अंदर जनसंख्या का संकेंद्रण या जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है और एशियाई जनसमूह के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे मानचित्र में देख लेते हैं 10 डिग्री से 40 डिग्री वाला क्षेत्र कौन सा आता है। तो जब हम मानचित्र में बात करते हैं तो यहाँ से भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है वो गुजरती है। इससे कुछ ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग इस वाले क्षेत्र से गुजरती है 40 डिग्री। तो 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक पाया जाता है जो एशियाई जनसमूह के अंतर्गत आता है। एशियाई जनसमूह के बाद अब हम बात करते हैं यूरोपियन जनसमूह की। यूरोपियन जनसमूह के अंतर्गत ये दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह माना जाता है, जिसके अंतर्गत 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है। इस 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य भी सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो कोयला पेटी है उस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो क्षेत्र हैं वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ पर उद्योग
ज़्यादा किए जाते हैं। यहाँ पर जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम पाई जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पर कम पाई जाती है। इस जनसमूह के अंतर्गत उद्योग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसकी अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित होती है। यहाँ पे जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम पाई जाती है। यहाँ का वृद्धि का जो स्तर है वो स्थिर रहता है, वृद्धि यहाँ पर स्थिर रहती है। 70% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, इसीलिए इसे नगरीय जनसमूह भी कहा जाता है, जबकि एशिया को ग्रामीण जनसमूह कहा जाता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है, जबकि एशियाई जनसमूह के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय कम पाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ किसी एक व्यक्ति की आय से लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो देश पाए जाते हैं वो है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये आदि देश इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे मानचित्र में देखते हैं। एशियाई जनसमूह को मानचित्र में देखेंगे तो वो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, जबकि यूरोपियन जनसमूह जो है वो 40 डिग्री से, जो यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, इस कर्क रेखा से ऊपर यहाँ पर 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये यूरोपियन जनसमूह का क्षेत्र है। इस यूरोपियन जनसमूह में भी मध्य के अंदर 40 डिग्री से 60 डिग्री में ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें भी 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, जिसे कोयला पेटी के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन जनसमूह के बाद बात करते हैं हम नंबर 3 पर, जो कि अमेरिकन जनसमूह है। अमेरिकन जनसमूह, जिसे तीसरा बड़ा जनसमूह कहा जाता है, इसे नवीन व विकसित जनसमूह भी कहा जाता है। नवीन जनसमूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप देश से प्रवासित व्यक्ति यहाँ आकर बसे थे, इसलिए इसे नवीन जनसमूह कहा जाता है। विकसित राष्ट्र होने के कारण इसे विकसित जनसमूह कहा जाता है। इस जनसमूह का विकास जो है वो यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के कारण हुआ है। प्रवास शब्द किसी व्यक्ति के एक स्थान से दूसरा स्थान पर गमनागमन को प्रवास कहा जाता है। तो यूरोपीय व्यक्ति जब अमेरिका गए थे तब अमेरिका का निर्माण हुआ था, इसीलिए यहाँ पे यूरोपियन जनसंख्या के प्रवास के कारण यह जनसमूह बना। इस जनसमूह के अंदर 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित पाई जाती है, जबकि यूरोपियन जनसमूह के अंतर्गत जन्म दर व मृत्यु दर दोनों कम पाई जाती है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि भी नियंत्रित पाई जाती है। अब हम इसे मानचित्र में अध्ययन करेंगे। अमेरिकन जनसमूह है जो कि तीसरे नंबर पर आता है, उसमें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो कि लगभग यहाँ से गुजरती है, इसके पूर्व वाला भाग और 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य वाला भाग, 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य वाला भाग, इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत
जनसंख्या का समूह सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अमेरिकन जनसमूह के बाद अफ्रीकन जनसमूह की। इस अफ्रीकन जनसमूह के अंतर्गत 30% भूभाग पर जनसंख्या निवास करती है। 70% भूभाग जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या निवास नहीं करती है। इस 30% भूभाग के अंतर्गत इन 3 क्षेत्रों को गिना जा सकता है। प्रथम जो क्षेत्र आता है वो नील नदी घाटी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत नील नदी घाटी के आसपास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है उसमें है जाम्बिया व नाइजर नदी के घाटी के मध्य वाला स्थान, और इसमें गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र भी आता है। इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है उसमें आता है दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के अंदर जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है। इसको हम मानचित्र में अध्ययन करते हैं। अफ्रीकन जनसमूह को जब मानचित्र में अध्ययन करते हैं तब इसके 3 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नील नदी घाटी वाले क्षेत्र की। जो नील नदी घाटी वाला क्षेत्र है मुख्यतः इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, जो मिस्र का वरदान कही जाती है। इस के आसपास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। जबकि दूसरा जो क्षेत्र है वो नाइजर नदी वाला क्षेत्र और इसके साथ जाम्बिया जो नदी है उस वाला क्षेत्र, इन दोनों के मध्य वाला क्षेत्र, जिसे मुख्यतः हम गिनी का क्षेत्र कहते हैं, गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र कहते हैं, इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा नंबर 3 पे जो हम अध्ययन करते हैं वो है दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र। इस दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक पाया जाता है।